हेलो दोस्तों, मैं भी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्या आश्रम पटना पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ का जो चैप्टर नंबर 10 है वृत्त यानी व्रत सर्कल, आज हम लोग उसको पढ़ाने वाले हैं। और ये अगर आप स्पेशली अगर बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं या यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर झारखंड बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में ये 10 नंबर का पूछता है। और इस हिसाब से ये जो चैप्टर है दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है कॉन्सेप्चुअल, जी हाँ दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको हर एक मैथ का चैप्टर आगे पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है दोस्तों कि कल को हम किसी को पढ़ा पाएं। ऐसा नहीं पढ़ना कि केवल मैट्रिक पास आउट हो गए, इंटर और 11th में नाम लिखा दिया, फिर आगे हम कल अपने छोटे भाई बहन को बता पाएं। क्योंकि अगर आप मैट्रिक पास होते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि आज इस बार आप मैट्रिक का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपका कोई भाई बहन 9th क्लास में है, वो अगले साल एग्जामिनेशन देगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। कल अगर आपका भाई या फिर बहन, सिस्टर या दीदी, भैया आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये वाला बता दीजिए, नहीं बन रहा है, और आप बहाना ढूंढिएगा हमसे नहीं बन रहा, अभी हमको टाइमिंग नहीं है, तो वहाँ पे आपका होगा तो कुछ नहीं, लेकिन उस बच्चे के माइंड में एक बात जरूर आएगा कि भैया ने कैसे पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, तभी लाइक कीजिए, तभी शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ना तो सब्सक्राइब कीजिए, ना तो लाइक कीजिए, ना तो शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा वीडियो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहा है, आप हमारे माध्यम से रिजल्ट अच्छा करने वाले हैं, आपका हमारे माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में भी सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। चलिए अब हम बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वृत्त यानी वृत्त, व्रत यानी सर्कल। अब हम लोग बात करेंगे कि सर्कल, हम लोग बचपन से सर्कल पढ़ते आए दोस्तों, लेकिन हम लोग सबसे पहले ये जान लेंगे कि भैया सर्कल होता है क्या, सर्कल का परिभाषा क्या होता है, सर्कल कैसे बना होता है। तो हम लोग, आप ये देख लीजिए, ये सर्कल होता है और सर्कल के बीच में एक केंद्र होता है, ये केंद्र, और ये केंद्र के चारों तरफ एक रेडियस होती है और ये पूरा का पूरा डायमीटर होता है, ये पूरा का पूरा रेडियस हो जाता है। तो इसको बनने के लिए दोस्तों ये जो परिधि है दोस्तों, ये जो परिधि है तो बहुत से असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है दोस्तों, बहुत से असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत से असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। मान लेते हैं कि ये सारे बिंदु इसी बिंदुओं से क्या मिलकर बना है दोस्तों, वृत्त बना है। तो एक पॉइंट और भी दे सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे यानी असंख्य है, और इनके बीच में एक केंद्र होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका परिभाषा देखें तो वृत्त का जो परिभाषा है, व्रत का जो परिभाषा है, सर्कल का जो परिभाषा है, वो परिभाषा कहता है दोस्तों कि किसी एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु क्या हो जाता है, वृत्त का केंद्र हो जाता है दोस्तों। वृत्त का केंद्र यानी किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ये परिधि को बता रहा है, क्योंकि परिधि जो होता है बिंदुओं का बिंदुपथ होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ये पूरा का पूरा वृत्त का निर्माण होता है। तो बोला किसी एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, निश्चित बिंदु, यहां पे वृत्त के केंद्र को कहा जा रहा है। तो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये बिंदुओं का जो ये बिंदु पर पथ जो होता है समान दूरी पर ये बिंदु, ये बिंदु समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु है, इन निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, सारा जगह समान दूरी पर है, तो ये बिंदुओं का जो पथ होता है यही क्या कहलाता है, बिंदु पथ कहलाता है। और ये बिंदु पथ, वो जो निश्चित बिंदु होता है, वो निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो आपने डिफिनेशन देख लिया, समझ लिया कि वृत्त किसे कहते हैं,
मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदुओं का बिंदु पथ। तो बिंदु पथ ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ ये बिंदु पथ है, बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। तो समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो दोस्तों जैसे हमारे शरीर के पार्ट होते हैं, नाक है, कान है, आंख है, बाल है, पेट है, पैर है, हाथ है, उसी तरह जितने भी चीज़ें, सबका कोई ना कोई भाग, कोई ना कोई पार्ट होता है। तो उसी तरह इसका पार्ट है। तो वृत्त का जो पार्ट हो जाता है, जो वृत्त का भाग हो जाता है, तो वो दोस्तों हो जाता है, हम लोग बात कर लेते हैं, वो हो जाता है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब नंबर 2 में बात करेंगे हम लोग त्रिज्या। व्हाट इज ए रेडियस? तो रेडियस क्या होता है? तो वृत्त के, अब वृत्त, ये वृत्त हो गया दोस्तों, इसका केंद्र हो गया। अब देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु तक का एक रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु तक एक रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। और त्रिज्या व्यास का आधा होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो मैंने आपको रेडियस का भी डिफिनेशन बता दिया है। अब हम लोग एक होता है ये त्रिज्या, यहां पे हमारा आ गया। अब व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी d इक्वल टू जो होता है वो 2r होता है, और r इक्वल टू जो होता है दोस्तों d/2 होता है। तो ये क्या होता है, डायमीटर जो होता है त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है। दुगुना मतलब क्या, ये। अब इसका अगर व्यास का परिभाषा अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त की परिधि के वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर जो छूता है दोस्तों, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का जो, अब ऐसा भी डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे वो वृत्त का व्यास कहलाता है। तो देख लीजिए, केंद्र को स्पर्श, व्यास का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, केंद्र को स्पर्श करती हुई परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है दोस्तों। तो व्यास मैंने आपको दिखा दिया। व्यास जो होती है दोस्तों वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। व्यास जो होती है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। और तीसरा जो होता है वो होता है जीवा, वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा का डिफिनेशन क्या होगा दोस्तों, किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो। यानी व्यास के लिए क्या जरूरी है, व्यास के लिए यह जरूरी है कि इसका जो दोनों सिरा है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तब वो व्यास कहलाता है। लेकिन जीवा के लिए दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं, जीवा के लिए ये कोई भी सरल रेखा वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदुओं को अगर छूता है तो वो जीवा यानी इंग्लिश में चौड़ उसको कहते हैं दोस्तों। फिर से देख लीजिए दोस्तों, व्यास के लिए क्या जरूरी है, व्यास के लिए जरूरी है कि व्यास वो वृत्त के केंद्र से होकर दो परिधियों के दो बिंदु को छूना चाहिए वो। लेकिन जीवा के लिए वो नहीं है, जीवा कहीं से भी जा छू सकती है किसी दो बिंदु को। यानी इससे साबित क्या हो गया, तो वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त का व्यास वृत्त का जीवा भी है दोस्तों। और वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। डिफिनेशन बताया दोस्तों, पहला वृत्त का परिभाषा बताया, दूसरा त्रिज्या बताया है, तीसरा आपको व्यास बताया है, चौथा आपको जो हमने बताया है वो वृत्त की जीवा जो वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदुओं पर काटती है, छूती है। अब ये चार, ये बेसिकली पूरा वृत्त का आपके सामने एक मैंने छोटा सा निचोड़ रख दिया, क्योंकि जब आप समझेंगे नहीं और कि व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, तो वहां पे जब आपको निकालने दिया जाएगा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो दोस्तों एक बार इसको देखिए। अब हम लोग इस क्लास में आगे चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वृत्त से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, वृत्त से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले छेदक रेखा। छेदक रेखा यानी छेद करने वाली रेखा। जो ये वृत्त है, जो वृत्त को छेद करते हुए आगे निकल जाए
वैसी रेखा जो वृत्त को छेद करते हुए आगे निकल जाए और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे, यानी दो बिंदुओं पर छेद कर दे उसके अंदर, उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो मैंने वो डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। एक रेखा जो वृत्त को भिन्न अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये जो AB है, AB जो है ये AB वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो रेखा है वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? छेदक रेखा कहते हैं। दूसरा जो इसमें डिफिनेशन है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। स्पर्श रेखा दोस्तों ये बताया जा रहा है कि वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वो क्या कहलाती है दोस्तों? स्पर्श रेखा है। टेंजेंट क्या है? कि वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि वृत्त जो है बहुत सारे बिंदुओं का ये बिंदु पथ है। ये क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से ये क्या है? बिंदु पथ है। और ये निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और ये जब कोई रेखा वृत्त के एक बिंदु को छूती हुई आगे बढ़ती है, यानी एक बिंदु को छूती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ रहे? इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं और इस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर छूती हुई आगे बढ़े उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, और उस बिंदु को वृत्त की स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी जो दोस्तों AB जो हो गया यहाँ पर AB स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, रेखा हो गई वृत्त की। ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे P, तो P जो हो गया ये स्पर्श बिंदु है दोस्तों। ये P क्या है? स्पर्श बिंदु है। वृत्त और रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं दोस्तों। ये डिफिनेशन और देख लीजिए, वृत्त और रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वैसे मैंने स्पर्श बिंदु का यहाँ पे डिफिनेशन लिख भी दिया दोस्तों। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये तीन डिफिनेशन आपको देखना है दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे वाला के वीडियो में आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आगे मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगा दोस्तों, तो उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप हमारे द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे पहले मैंने जो 6, 7, 8 डिफिनेशन लिखाए हैं आपको बोर्ड पर, इनको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। इनको जब कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो डालूंगा, उसके बाद जो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको केवल और केवल अभी बेसिक बताया है। वृत्त का चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया मैंने अभी तक। ये केवल और केवल बेसिक जो 9th 8th में आपको सीख के आना चाहिए। अगर आपने सीखा तो बहुत वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं सीखा तो हमने पहले यहाँ पे आपको बता दिया है, तो आप इसे जरूर देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो, यानी ये भाग सर्कल का भाग 1 था, सर्कल का भाग 1 था, अब इसके बाद सर्कल का भाग 2 वो दोस्तों कल आएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा वास्तविक संख्या भी चल रहा है, ऐसा नहीं वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये चैप्टर की बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर सर्कल स्टार्ट कीजिए, सर्कल स्टार्ट कीजिए। तो मजबूरन अभी हमारा नया चैनल है दोस्तों, हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है ऑन डिमांड बच्चों की, क्योंकि एग्जामिनेशन बच्चे के पास में है। तो हमारा उस वीडियो का भी, वो चैप्टर जब तक हमारा खत्म नहीं हो जाता उसका भी हम लोग वीडियो है इस पर अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से फायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। जय हिंद।